एक बच्चे के लिए उसका पिता सब कुछ होता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि जीवन के रास्ते में ही पिता छोड़ के चला जाए। उसके बाद क्या बीत रही होगी उस बच्चे पे। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय कृष्णानंद राय की और मैं बात कर रहा हूँ पीयूष राय की। आज एक बहुत अहम दिन जब कृष्णानंद राय के हत्यारों को अदालत ने सज़ा दी। हमारे साथ पीयूष राय मौजूद हैं गाज़ीपुर से। पीयूष जी, एक बात बताएँ कि आपके लिए कितना अहम दिन है आज का? मेरे लिए काफ़ी अहम दिन है क्योंकि आज जब न्यायपालिका का फैसला आया अफ़ज़ाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेके, तो आज एक सिद्ध ये चीज़ गाज़ीपुर में साबित हो गई कि जो व्यक्ति अपने आप को गाज़ीपुर का गांधी कह के नारा अपने लोगों द्वारा लगाया था, न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी कि वो एक निमित्त गुंडे मात्र का है। और मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर इसका स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिए कि गुंडई के दम पे राजनेताई नहीं चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि मैं इसके लिए पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हीं के प्रबल दृढ़ निश्चय से और प्रबल इरादे का नतीजा है कि ऐसे अपराधियों और ऐसे माफियाओं के खिलाफ न्यायालय अपने न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में जो गढ़ था अंसारी ब्रदर्स का, उस गढ़ को आपके पिता ने तोड़ा था और वहाँ जाके उन्होंने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई और चुनाव भी जीता। उसके बाद की जो परिस्थिति हुई उसके आप गवाह रहे। क्या वक्त था? थोड़ा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा आपको। अ, अफ़ज़ाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। ये 1984 से कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ते थे। विधायकी का चुनाव लड़ते लड़ते इन लोगों ने मोहम्मदाबाद एक शहीदों की धरती रही है। अष्ट शहीद यहाँ पे शेरपुर गांव के निवासी थे जिन्होंने भारत भूमि के झंडे के लिए यूनियन जैक के झंडे के खिलाफ अपनी आहुति दी। उन्होंने इन दोनों भाइयों ने इसको अपनी जागीर समझ ली थी। जागीर किस चीज़ के लिए समझ ली थी? अपहरण के लिए, हत्या के लिए, ज़मीन लूटने के लिए। तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। उस समय के भी जो लोग होते थे, या जब मेरे पिताजी 95 में पहली बार आए तो उस समय आवाज़ उठाने के लिए इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। अपने बाहुबल या अपने समदर्शक के नाते इनके खिलाफ लोगों के संरक्षण में आए। जो लोग पीड़ित थे उनके साथ खड़े हुए। तो इनको ये लगा कि इनके जागीर पे कोई हमला करने आ गया। इनको ये लगा कि अब ऐसे एक समय आएगा कि जब ये जागीर इनके हाथ से छूट सकती है। तब तक 2002 का इलेक्शन आ गया विधानसभा का, और जनता ने करीब 8,000 से अधिक मतों से इनको हराया। और हराने का ये नतीजा ये हुआ कि इनको अब ये लग गया कि जो भी इनका काला साम्राज्य था, अब वो सारा पोल खुल जाएगा और लोगों के बीच में आ जाएगा अगर इस व्यक्ति को रास्ते से नहीं हटाया गया। तो वो एक राजनीतिक हत्या का मामला उस समय इन लोगों ने संरक्षण लिया, उस समय के सरकार का, उस समय के लोगों का। और मुन्ना बजरंगी हों, चाहे अतारुर रहमान बाबू हों, फिरदौस हों, जीवा महेश्वरी हों, ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके इनकी हत्या हुई। हत्या में मेरा मानना है कि जो शिखा इनकी काटी गई हमारे पिताजी की, वो शिखा एक समाज के और एक संस्कार का वो था, चिन्ह था, प्रतीक था। तो वो शिखा काट के उन्होंने अपने कट्टरता और बर्बरता को प्रदर्शित किया। आज मेरे यहाँ मोहम्मदाबाद के सभी युवा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई युवा हो, उसी के प्रतिशोध में शिखा हर अपने सर पे रखता है। और मैं एक बात ये स्पष्ट करूँगा कि आज इस फैसला आने के बाद उस शिखा का मान और मर्यादा न्यायालय ने और पूजनीय महाराज जी ने बढ़ाने का काम किया है। आपको उस दिन का कुछ याद है जिस दिन ये घटना हुई थी? आप तो बहुत छोटे रहे होंगे तभी, फिर भी मत बहुत छोटे तो नहीं लेकिन हाँ, किशोरावस्था में थे। 17 साल उम्र थी उस समय। मेरी पढ़ाई लिखाई उस समय बाहर हुआ करती थी। इंजीनियरिंग की मैं एंट्रेंस में मैं मेरा एग्ज़ाम था। और जिस दिन ये घटना हुई थी, जैसे उस समय निकाय चुनावों की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आने वाले 2006 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिला पंचायत। तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक होने के नाते ये दायित्व होता है संगठन का कि आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो उस समय जो पिताजी के साथ गुजरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्यामा शंकर राय जी, उनके कुछ लोगों से कार्यकर्ता मीटिंग होनी थी और जिला पंचायत के लिए भी लोगों को तैयार अपने क्यों करना था। क्योंकि इन लोगों का इतना डर था कि लोग खुल के सामने नहीं आते थे, तो पिताजी को ही निकल के घर से और लोगों को अपने ढाढ़स बधाना या मनोबल बढ़ाने का कार्य करना होता था। सियाड़ी में क्रिकेट मैच रखा गया था। पिताजी के साथ हमारे जो मुकदमावादी थे, हमारे बड़े पिता स्वर्गीय राम नारायण राय जी, वो भी थे। मेरे चाचा जी थे ब्रिजेश राय जी, ये लोग मौके पे मतलब उन लोग के साथ भी थे। सियाड़ी मैच में उद्घाटन करने के बाद पिताजी को यही कार्यकर्ता मीटिंग के लिए कन्वान जाना था, एक बगल का गाँव था।
तो बसनिया चट्टी पे ये हत्याकांड को किया गया। मेन बात इस मुकदमे से या इस पूरे घटना से ये था कि ये पूरे एक घटनाक्रम को क्षेत्र में करा के ये मैसेज देना था कि उनके बाहुबल या उनके धन बल या उनके साम्राज्य पे कोई भी चोट पहुंचाएगा तो उसको ये लोग ऐसे ही रास्ते से हटाते रहे। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है 67 गोलियां निकली थी, जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिनको गोलियां लगी थी। आपको क्या लगता है ये बर्बरता दिखाने का तरीका था? देखिए मैंने आपसे बताया ना कि ये घटना करना ही एक मैसेज देना था और उनकी शिखा काटना ही उसकी कट्टरता को जताना था। और जैसा कि आपने कहा कि 67 गोलियां मिली थी, तो उस समय 500 राउंड से अधिक गोलियां चली थीं, तो ये भी एक बर्बरता की निशानी है। तो बिल्कुल उन लोगों का ये था, जब सरकार के परिश्रय पे, उस समय के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिश्रय पे जब कोई राजनीतिक हत्या दृष्टिगत की गई, तो उसमें बर्बरता दिखाना इनका शुरू से माहौल रहा है। इन्होंने दिखाया, उस समय के मऊ दंगे भी आप स्वयं साक्षी रहे होंगे कि उस समय भी बर्बरता दिखाने का प्रयास किया गया, तो उसी का नतीजा रहा कि ये हत्याकांड को लोगों ने साजिश किया। अब जो बदली परिस्थिति हुई है उसमें 4 साल की सज़ा हुई है अफजाल अंसारी को, और संवैधानिक जो नीतियां हैं उसके हिसाब से उसकी सांसद अब यहाँ से वो नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप बदली हुई परिस्थितियों में किस तरीके से देखते हैं पूरे माहौल को? देखिए, मैं सभी मीडिया बंधुओं से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि संवैधानिक जो भी नीतियाँ हैं वो तो उसके अनुसार कार्रवाई तो होती रहेंगी। और मेरे लिए इनका विरोध करना मेरा नैतिक और सामाजिक धर्म है। राजनीति करना एक अलग विषय है। राजनीति एक मेरा जरिया हो सकता है इनके इनके खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसको मजबूती देने के लिए। पर ये कि इनको सज़ा हो गई उस पे राजनीति करना, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरी माताजी 2 बार विधायक रही हैं, पिताजी 1 बार विधायक रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा इतनी भी मेरी बड़ी नहीं है राजनीति का। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने बड़े माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए थे, तो बुलंदी में एक ज़रूर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि आप अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचा सकें, तो उसके लिए एक राजनीतिक जरिया था। और जो भी समीकरण बन रहे हैं वो तो भविष्य की बात आपको है। लगता है कि न्याय की आस में जो भी कुछ फैसला लिया गया है, क्या इससे और भी ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए थी या इतना काफ़ी? नहीं, देखिए, सज़ा काफ़ी है या और कड़ी, ये इसका मैं तो नहीं निर्धारण करूँगा क्योंकि ये न्यायपालिका का मामला है। और मेरे लिए 1 महीने की भी सज़ा काफ़ी है, क्योंकि जब आप एक राजनेता बन के घूमते हैं और कहते हैं कि मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मुझे जनता का समर्थन मिला हुआ है, मैं फलाने ब्रिगेडियर का लड़का हूँ या मैं इनका नाती हूँ, तो ये सारी मिथ्याएँ टूट जाती हैं। आप अपने भ्रम जाल से बाहर निकल के आते हैं कि तुम एक छोटे से गुंडे हो, और ये न्यायालय ने साबित कर दिया आज कि तुम एक गुंडे हो। और वास्तविकता में न ये ब्रिगेडियर उस्मान के पोते हैं, ये उनके गांव के इनके नाना जो हैं उनके गांव के निवासी थे ब्रिगेडियर उस्मान के, और न इनके अंसारी इनके दादा थे। तो ये सारे भ्रम के जाल आज अफजाल अंसारी के टूटे होंगे। उनको भी समझ में आ गया कि जो अपना वो नारा लगवाते थे कि मैं गाजीपुर का गांधी हूँ, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि महात्मा गांधी के पुत्र या पपौत्र गुंडई करते होंगे, क्योंकि ये आचरण में नहीं हो सकता। जब आपके पिता अच्छे व्यक्ति होंगे तो वो संस्कार अच्छे ही देंगे। तो जब आप गुंडे हैं तो आपके पिता भी किसी न किसी ऐसे ही कर्म कुकर्म के आदमी रहे होंगे, तभी वो संस्कार आप पे नीचे आए हैं। तो ये जो पुराने लोगों का, बड़े लोगों का, हस्तियों का नाम लेके अपने आप को जोड़ते हैं, तो ये उनके चीज़ों को धूमिल करते हैं कि तुम्हारे आचरण कैसे हैं। और वो आज न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अफजाल अंसारी हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, ये लोग एक छोटे गुंडे हैं और गुंडे के अलावा इनकी कोई आपको पहचान। लगता है कि कृष्णानंद राय की आत्मा को आज अंतिम शांति मिली होगी? देखिए, शांति तो तब मिलेगी जब इनका साम्राज्य यहाँ से ख़त्म होगा। आज आप मान लीजिए ये लोग 60-60 साल के हो गए, इनके लड़के भी, इनके भतीजे भी यही कदम पे हैं। 4-4 मुकदमे अभी से उनके बच्चों पे है, उनकी पत्नी पे मुकदमे हैं। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी विचारधारा है जो एक सज़ा से ख़त्म हो जाएगी। ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ये मानसिकता को जड़ से नहीं ख़त्म किया जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने एक वाला। आखिरी सवाल, फैसले के बाद क्या आपकी माताजी से बात हुई? माताजी से थोड़ा सा बात करना अभी कठिन हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा वो भावुक भी हैं और थोड़ा सा निराश भी हैं। उनका ये था कि उनको ये उम्मीद थी कि हम और कठोरतम कार्रवाई देखेंगे, तो लेकिन उनको भरोसा भी है। उन्होंने एक बात स्पष्ट भी कहा कि
अब पूजनीय महाराज जी हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, अदालत और सरकार पे आस है और उसी आस के बदौलत न्याय की आस जो है जगी है, खास करके तब जब 15 साल बाद किसी पूरे मामले में न्याय मिली है। कैमरामैन विजय ममगइन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 गाजीपुर।